बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मनी टेलर्स की जानिब से ये वीकली वीडियो है और इसके अंदर जो है वो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पिछले पूरे हफ्ते की जो परफॉर्मेंस थी कैसी 100 इंडेक्स का ने जो कुछ किया उसके अंदर जो शेप्स की सूरत हाल है और जो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट हैं और रिजल्ट्स हैं जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी और उसके अंदर डेफिनेटली हम देखेंगे कि कौन से जो स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बाहर निकल गए हैं, इंडेक्स की अगली पोजीशनिंग क्या नज़र आ रही है, सपोर्ट लेवल्स क्या हैं, डिफरेंट जो स्क्रिप्ट्स की जो पोजीशनिंग है उसको भी देखेंगे। स्क्रिप्ट्स के ऊपर नज़र डालेंगे जब हम इंशाल्लाह जाएँगे, उसके अंदर हम स्क्रिप्ट्स के ऊपर ओवरऑल हम सिनेरियो दे देंगे चूँकि हम हमारे ख्याल में जो कुछ नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे जाके फिर आपने कैसे एंट्री लेनी है, क्या वो करना है और कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो हम आपसे शेयर कर देंगे। जो थंबनेल है वो हम यहाँ पे इसलिए आपको आज दिखा रहे हैं कि क्योंकि कुछ दोस्तों का कहना था कि हम पूरी तरह उसको पढ़ नहीं सकते बिकॉज़ ऑफ सम टाइम वो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाती है, तो दैट्स द ओनली रीज़न टू शो हियर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पे भी हमें जॉइन कर सकते हैं। बोथ हमारे पास हमारे में 2 मीडियम्स हैं, वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है, जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं। उसके अलावा दूसरा डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे हम ओपन है, जहाँ सब लोग अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने इनपुट्स देते हैं, वो भी आप जॉइन कर सकते हैं और अपनी फीडबैक आप भी दे सकते हैं। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने जो फीडबैक है, जो भी कोई कमेंट्स हैं या कोई सजेशन है तो वो हमसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहले आखिरी दिन की जो परफॉर्मेंस है ज़रा उसको देख लेते हैं। आखिरी दिन आपको पता है कि काफ़ी सारे हेवीवेट रिजल्ट्स आए और उसने फिर मार्केट को उसी तरह से ड्राइव किया। पीएसओ का रिजल्ट आया आपने देखा, उसके अलावा सिस्टम का रिजल्ट था, लक के मुतालिक न्यूज़ थी, लक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो एक मीटिंग थी उसके नतीजे थे। तो सारे जो थे वो हेवीवेट्स है बेसिकली और उन्होंने इंडेक्स को फिर उसी तरह से ड्राइव भी किया। पीएसओ का रिजल्ट ऑल्दो इतना बुरा नहीं था, पे आउट भी था, लेकिन आप देखें कि उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हुई और जो एक ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट है वो मार्केट में प्रिवेल किया। जो बेयरिश ट्रेंड 19 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 17 अगस्त को बेसिकली उसकी फर्स्ट इंडिकेशन आई थी कि अब शायद इंडेक्स थक गया, अब यहाँ से करेक्शन की तरफ जाएगा। तो वो स्टार्ट हुआ, इंशाल्लाह चार्ट्स में जाएँगे तो हम दोबारा से पीछे एक फ्लैशबैक देखते हुए जाएँगे सारे चार्ट्स को कि कैसे-कैसे सिनेरियो पूरा डेवलप हुआ। बिगर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आखिरी दिन वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ, रिकॉर्ड हुआ इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम पिछले 5 डेज़ एवरेज को अगर हम देखें तो उससे तकरीबन 20 टू 30% ज़्यादा रहा। लेकिन ये नेगेटिव साइड पे ज़्यादा रहा, इस पे सेल आउट रहा। इंडेक्स ने जो है वो ओपनिंग की 43,061 पे ऊपर और इंडेक्स हाई गया, पॉजिटिव की तरफ गया। आप देखें ये ओपनिंग भी इवन पॉजिटिव थी, अपर वाली साइड या ऊपर वाली साइड के ऊपर गैप के साथ ओपनिंग थी और फिर हाई लगाया 43,201 का 168 या 169 पॉइंट एक वक्त में इंडेक्स ने हाई लगाया और उसके बाद फिर नेगेटिविटी स्टार्ट हुई। इंडेक्स ऑलमोस्ट 485 पॉइंट एक वक्त में लूज़ कर गया और जैसे ही ये रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू हुए लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की और फिर अल्टीमेट जो क्लोजिंग आई वो इंडेक्स की 42,591 के ऊपर 441 नेगेटिव पॉइंट्स के साथ क्लोजिंग हुई। पॉजिटिव कंपनीज़ में 19 कंपनीज़ पॉजिटिव रहीं, 72 कंपनीज़ नेगेटिव रहीं, 9 कंपनीज़ अनचेंज रहीं। इंडेक्स बाकी अगर इंडेक्सेस की बात करें, केएसई 30 ने 291 219 पॉइंट या 20 पॉइंट कह लें लूज़ किए हैं। केएसई ऑल ने 164 पॉइंट लूज़ किए हैं। केएमआई 30 ने 1056 पॉइंट लूज़ किए हैं। केएमआई ऑल ने 163 पॉइंट लूज़ किए। यहाँ पे एक चीज़ जो आप नोट कर सकते हैं, केएसई ऑल के ऊपर जब देखें और केएसई 100 इंडेक्स में देखें तो आपको डिफरेंस नज़र आता है। इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो इंडेक्स के मेन कंट्रीब्यूटर हैं, केएसई 100 इंडेक्स के मेन कंट्रीब्यूटर है, वहाँ पे जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो उसका केएसई 100 इंडेक्स डायरेक्टली इम्पैक्ट लेता है। अगर आप बाकी ओवरऑल सिचुएशन देखें तो शायद इतनी बुरी सिचुएशन बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में आपको नज़र नहीं आएगी, जहाँ पे बहुत सारे जो लोअर लॉक्स लग रहे थे वो सारी आप नोट करेंगे कि वो इंडेक्स की कंपनीज़ में लग रहे थे, जो 100 इंडेक्स की कंपनीज़ अगर उस या केएमआई 30 की कंपनीज़ हैं उसके अंदर थे। अगर केएमआई ऑल की बात करें और केएमआई 30 का डिफरेंस देखें वहाँ पे भी आपको रीज़नेबल डिफरेंस नज़र आता है। केएमआई
कैसी ऑल और कैसी 100 को देखें तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस नज़र आता है। यही वजह है कि डिस्पाइट आवर एफर्ट्स, फॉर एग्जांपल हमने ऑक्टोपस की जो हमारा लेवल था कि हम शायद उसके अंदर 70 के ऊपर एंट्री ले लें। हमारी कोशिश थी कि हमें एवेंसियन में एंट्री मिल जाए, मज़ीद 81 की तरफ नहीं मिली। आप देखें वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेन की हैं। ये एक बुनियादी वजह, ऑल तो ये इंडेक्स के मेन पार्ट्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप नेगेटिवली बात करें तो इंडेक्स को जो नीचे की तरफ पुश पाएगा वो रिजल्ट्स की बेस पे, जो कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं उनमें आपको ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है, उनमें सेल ऑफ नज़र आता है। जिस तरह से जो जैसे मेजर इस लास्ट वीक में है वो हपको से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हस्कोल है, हपको हस्कोल, और इसके अलावा आप सिस्टम की बात कर लें तो ये सारी जो है वो पीएसओ की बात कर लें, ऑयल एंड गैस कंपनीज की तरफ से पिछले वीक में, उससे पिछले मतलब एक ये जो वीक गुजरे इससे पिछले वीक में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि जो रिफाइनरीज के रिजल्ट से और बहुत सारे, तो ये जो सारे फैक्टर्स अगर आप कलेक्ट डाउन सारों को जब आप सम अप करते हैं तो आपको लगता ही है कि जो इंडेक्स को मेन ड्राइविंग हो रही है या जो उसकी डायरेक्शन की ड्राइव चल रही है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस वक्त अपेरेंटली नज़र आता है जनाब इसका जो रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग होती है अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी उसकी डिविडेंड है, नॉट डिविडेंड है, व्हाट्सएवर उन जो रिजल्ट्स आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स इम्पैक्ट हो रहा है। एनीवेज चार्ट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे स्टोरी को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है कंपनीज़ में। देखें जो हमने सिनेरियो अभी डिस्कस किया कि शायद ये रिजल्ट्स की बुनियाद पे ज़्यादा एक्टिविटी देखने में नज़र आ रही है, और वो यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा। देखें कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव रहा डिस्पाइट ऑल दैट। आप देखें उसकी वजह आपको पता है कि वो जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ाई हैं, जो एक नेपरा की तरफ से जो प्राइसेस बढ़ाई गई थी उसका अभी भी उसको सपोर्ट कर रहा है। यूनिटी पॉजिटिव रहा, फातिमा पॉजिटिव रहा, एससीबीपीएल पॉजिटिव रहा, कोलगेट पॉजिटिव रहा, थर्ल पॉजिटिव रहा, पीएएल पॉजिटिव रहा। इसके अलावा मुरब पॉजिटिव है, आईजीआईएचएल, एफएबीएल, पीएसएमसी, शिफा, नेस्ले, एबीएल और केटीएमएल पॉजिटिव रहा। नेगेटिव साइड पे आप देखें रिजल्ट आया है पीएसओ का, सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड किए, टीआरजी में नेगेटिविटी नज़र आई। टीआरजी को आप ने उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है जहाँ पे डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो कंपनीज है खुद को एडजस्ट कर रही हैं, जो इनके फॉरेन स्टेक्स हैं। इसको अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो जैसे ही हम इंशाल्लाह फ्लिपी लिपी की बात करेंगे, बुल्स वर्सेस बियर की बात करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि फॉरेन जो एंटिटीज़ हैं उनका क्या रवैया था, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि टीआरजी के साथ क्या चल रहा है। हपको में देखें नेगेटिविटी आपको नज़र आएगी, मिलर ट्रैक्टर्स में नेगेटिव नज़र आती है, एचबीएल में, अमेज़न बैंक में, सिस्टम, ओजीडीसी, एंग्रो, पीपीएल, पीपीसीएल, बीएचएल, चराट सीमेंट, पैकेजेस और ईएफईआरटी में नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स में। और इंडेक्स में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सेक्टर्स जो पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो जिस सेक्टर से ऐड हुए, फूड एंड पर्सनल केयर है, ऑटोमोबाइल, केबल एंड इलेक्ट्रिकल, मिसलेनियस, वनस्पति वगैरह की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। नेगेटिव साइड पे अगर आप बात करें तो कमर्शियल बैंक्स के में सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड किए। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो तीसरे नंबर पे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज चौथे नंबर पे, सीमेंट सेक्टर से नेगेटिव पॉइंट ऐड किए, और बाकी जितने भी सेक्टर हैं सीमेंट, उसमें ऑटोमोबाइल भी है, पावर जनरेशन है, फर्टिलाइजर है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है, पेपर एंड बोर्ड्स है, ग्लास एंड केबल है, इसके अलावा ग्लास एंड सिरामिक्स है, टेक्सटाइल, कंपोजिट्स है, रिफाइनरी है और फार्मास्यूटिकल है। इन सब की तरफ से इंडेक्स में नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, और ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है। बट लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट ऑफ ऑल जो आखिरी दिन बुल्स वर्सेस बियर्स की सिचुएशन है, यहाँ पे आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग में आपको नजर आती हैं। टीआरजी फैक्टर यहाँ पे आपको नजर आता है कि जो उनकी फॉरेन एंटिटी है शायद वो स्टेक्स ले रही है। दैट्स जस्ट आवर इंजम्पशन। और लेकिन जैसे ही हम टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पे हमें नजर आता है कि यस वी आर राइट। टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में टीआरजी इज वन ऑफ द फैक्टर्स, और यहाँ पे हैवी सेल ऑफ हुआ है, लेकिन हैवी सेल ऑफ लोकल्स की तरफ से है। लोकल में इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स आप देखें सेल ऑफ में है, दोनों स्मार्ट मनी की एक मेजर है। इसके अलावा बैंक जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने भी सेल ऑफ किया, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, इंडिविजुअल्स, कंपनीज और बैंक्स ने बाइंग की है। बाकी जो जितने भी मनी है वो सेल ऑफ में गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन जो एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो नेट बायर है। तो यहाँ पे आपको किसी हद तक आइडिया हो जाता है कि जो ओवरऑल सिचुएशन डेवलप
हो रही है या मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, जैसा कि हमने पहले रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की थी। फिगर्स में ये रिफ्लेक्शन हम मज़ीद देख अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जनाब, जो हमने मेनली बात की थी कि सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में बाइंग हुई है, नेट्स बाइंग हुई है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से 544 थाउजेंड की, हाफ अ मिलियन डॉलर्स की यहाँ पे बाइंग हुई है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की। और यहाँ पे जो सेलिंग की है, अगर आप नोट करें, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है, कंपनीज ने सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने भी सेलिंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेलिंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज और इंडिविजुअल सबसे बड़े सेलर्स थे यहाँ पे। टीआरजी फैक्टर पेरेंटली, उसके अलावा भी बाकी ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी में सिस्टम में भी सेल ऑफ हुआ है। आपने नोट किया, आपने देखा होगा 390 से 596 को टच किया और उसके बाद फिर 382 383 पे चला गया। तो यहाँ पे भी वो आपको फैक्टर नज़र आएगा। डॉलर के साथ बड़ा गहरा रिलेशनशिप होता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी में, आप जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो या तो सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स किसी हद तक एक्सपोर्ट करती हैं और उनका वो डायरेक्ट एक लेन देन है। बात कर लेते हैं अगर हम दूसरे सेक्टर्स में, तो कमर्शियल बैंक्स में कंपनीज ने नेट बाइंग की है, आखिरी दिन बड़ी हैवी बाइंग नज़र आती है हमें। बाकी अगर इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है, बैंक्स ने सेल, इवन बैंक्स ने बैंक्स को सेल किया है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने सेल किया है, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया। स्मार्ट मनी इज कम्प्लीटली नेट सेलर ऑन लास्ट डे। अगर आप नेट, जो कि हमने पहले भी चार्ट में देखा था, तो यहाँ पे उस जो हमने नोट किया था कि स्मार्ट मनी जो है वो आउट है। स्मार्ट मनी में सिर्फ कंपनीज ऐसी हैं या बैंक्स कुछ हद तक उनको स्मार्ट मनी आप कैसे, बट दे आर क्वाइट वोलेटाइल अगेन, तो वहाँ पे जो है वो कुछ बाइंग नजर आती है। अदरवाइज स्मार्ट मनी इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द मार्केट, उन्होंने लास्ट डे कम्प्लीटली सेल ऑफ किया है जाके। अगर हम बात करें मज़ीद कुछ ग्रीन फिगर्स की, तो उसमें बैंक्स ने जो बाइंग की है वो तकरीबन डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट लेवल पे बाइंग की है। जो सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आपको आती है बैंक्स की तरफ से, वो पावर जनरेशन सेक्टर में बाइंग हुई है। इंडिविजुअल्स ने जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनको टारगेट किया है। इसके अलावा उन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को भी टारगेट किया है बाइंग में, और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को टारगेट किया है। 10 डेज़ का डाटा देखते हैं, वहाँ पे हमें ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा कि ओवरऑल पिछले 10 दिनों में, यानी तकरीबन जो 5+2 वीक्स की सिचुएशन है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है, कहाँ से माल किधर शिफ्ट हुआ है। ब्रोकर्स ने नेट बायर्स स्टिल नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ये आपको याद होगा जब 2-3 वीक पहले इन्होंने 2 वीक्स रफली पहले जो है हैवी बाइंग की थी, और वो स्टिल बाइंग में हमें नेट बायर नज़र आ रहे हैं लास्ट 10 डेज़ में, अगर आप बात करें। और जिन सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, उसमें उसमें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर मेजर है, नेट बायर जहाँ पे हैं वो। उसके अलावा अगर आप बात कर लें, फूड एंड पर्सनल केयर में भी वो नेट बायर हैं, और ओवरऑल वो नेट बायर हैं, सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, और ये प्रोबेबली वन ऑफ द की रीजंस हैं मार्केट की वोलेटिलिटी जहाँ पे ऐड हो रही है। इंश्योरेंस कंपनीज आप देखें मैसिवली नेट सेलर्स हैं, स्मार्ट मनी आउट है, म्यूचुअल फंड्स नेट बायर आल्दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल की, तो वो चंद सेक्टर्स के अलावा सीमेंट में वो कुछ नेट बायर नज़र आते हैं, उसके अलावा टेक्नोलॉजी में कुछ नेट बाइंग उनकी नज़र आती है, या फिर टेक्सटाइल कंपोजिट और थोड़ी बहुत उनकी पावर जनरेशन में। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें वो काफ़ी हद तक आउट हैं। बैंक्स में नेट सेलिंग है, कंपनीज की नेट बाइंग है और अच्छी बाइंग नज़र आती है। म्यूचुअल इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस वो मिक्स सिचुएशन है, अगेन वोलेटिलिटी ऐड करने वाला फैक्टर है। यहाँ ये वाला फैक्टर इंडिविजुअल्स का फैक्टर स्पेशली, और जब हम ब्रोकर्स का फैक्टर ऐड करते हैं तो ये हमें वोलेटिलिटी इवन ओवर पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तानी भी आप इंडिविजुअल्स की इसी कैटेगरी वोलेटाइल कैटेगरी में डालेंगे। फॉरेन इंडिविजुअल्स को भी अगर आप साथ मिला लें तो आपको ओवरऑल जो है वो एक वोलेटिलिटी फैक्टर मज़ीद बढ़ता ही नज़र आता है। अपेरेंटली वोलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट शायद इसी तरह से वोलेटाइल रहे। चार्ट पे देखते हैं, ये 17 अगस्त का चार्ट है, आपको याद होगा, आप वीडियो में जाएंगे तो पीछे आपको वो वीडियोस मिल भी जाएंगी। ये वो प्रोबेबली फर्स्ट टाइम था जब हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि क्या इंडेक्स थक गया है। तो प्रोबेबली हमने अलर्ट जारी किया था कि जब जब ये सिनेरियो बना है, टेक्निकल्स की बुनियाद पे इंडेक्स जो है वो ओवरबॉट पोजीशन में है, और इंडेक्स के अंदर करेक्शन होनी चाहिए, और एटलीस्ट करेक्शन नहीं तो कंसोलिडेशन तो मस्ट है, और इंडेक्स ने
आप देखें कि और हमने सपोर्ट लेवल जो डिसाइड किया था वो 43,000 का था। ये सपोर्ट लेवल तकरीबन लास्ट पिछला पूरा हफ्ता इसी में चलता रहा और आखिरी दिन फिर आपने देखा कि सपोर्ट लेवल हेवीली ब्रेक हुआ और जो सपोर्ट लेवल जब ब्रेक हो गया तो उसके बाद आप सिनेरियो कैसे बना स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, उसके साथ हमने आपके साथ यूएसडी का चार्ट शेयर किया था, आपको बताया था कि यूएसडी हमें ये लग रहा है कि प्रोबेबली अब ओवरसोल्ड पोजीशन में है या वो टेक्निकल्स की बुनियाद पे शायद यहाँ से उसकी रैली स्टार्ट होनी चाहिए, उसको दोबारा से बाउंस बैक होना चाहिए और फिर आपने देखा कि ये वो 213 से 210 पे गया। इंटरबैंक में जो था वो तकरीबन उधर ही रहा था, 213, 212 और फिर 212, 213 से जो है वो बाउंस बैक स्टार्ट हुआ। इस वक़्त इंटरबैंक भी आई बिलीव कि 220 के करीब है या उससे भी बल्कि शायद ज़्यादा है और जो ओपन मार्केट है वो तो है 229 के ऊपर है। तो दिस वाज़ आवर फोरकास्ट और वी वर प्रीटी मच प्रिसाइज़ इन दिस। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो है वो 17 अगस्त और 18 अगस्त की वीडियो के अंदर मौजूद है, इसके ऊपर हमने जो डिस्कशन की थी। एनीवेज़ इसको हमने 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था। प्राइमरी फ़ोकस ये था कि इसको जो हम इसको अलाइन देख रहे थे पीएसएक्स के साथ जो उसका लिंक है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे और जो ओवरऑल एक मार्केट के अंदर फोमो और फंड की सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी, पैनिक सिचुएशन थी, उसको हमने डील करने की कोशिश की थी कि ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बेहतर डिसीजन मेकिंग मिल सके। ऑल्दो ये हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं था और ना ही हमारा था, बट इट वाज़ इम्पोर्टेंट टू सी। जब तक आप सारे एस्पेक्ट्स को नहीं देखते तो शायद सही डिसीजन मेकिंग में काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। दिल्ली का चार्ट है 23 अगस्त का ये वाला और यहाँ पे हमने वाइडर रेंज डिफ़ाइन की थी जिसके अंदर जो है वो हमने कहा था कि अब जो है वो ऑल्दो ये एक बाउंस आया था, आपको याद होगा ये जो कैंडल बनी थी यहाँ के ऊपर जिसने ऑलमोस्ट 341 पॉइंट का उस दिन गेन था और लग ये रहा था कि शायद दोबारा से बाउंस बैक हो, लेकिन हमें ये लग रहा था कि ये एक टेम्पररी रिलीज था क्योंकि स्टिल टेक्निकल्स जो थे वो ऐसा ही सजेस्ट कर रहे थे, वॉल्यूम का नीचे जाना और बाकी जो सारे फैक्टर्स थे वो कोई अच्छी फील नहीं दे रहे थे। तो बहरहाल इट हैपेंड नेक्स्ट 24 अगस्त को आप देखें कि दोबारा से रिवर्सल का हैमर कैंडल बनी और स्टिल हमारा ये ख्याल था कि क्रिटिकल सपोर्ट 43,000 के रेंज अगेंस्ट मौजूद है। 24 को उसके बाद 25 को आप देखें चार्ट के ऊपर बड़ी एक और कैंडल रेड कैंडल बनती है जो सेंटीमेंट है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है। 43,000 की सपोर्ट रिमेन रहती है और हमारा ये ख्याल होता है कि अगर 43,000 टूटती है तो देन हम 42,800 700 के एरिया के ऊपर हमें शायद कोई सपोर्ट मिले। 26 अगस्त का चार्ट है ये आपको पता है जो आखिरी दिन और आपने देखा कि वो जो मेजर सपोर्ट थी वो टूट गई 42,000 की जो एक हमारा ख्याल था कि सपोर्ट मिलेगी वो नहीं मिली और क्लोजिंग आई 42,638 की। आप देखें सो इस क्लोजिंग के बाद जो है वो ये जो एक सपोर्ट 42,000 पहले तो 40 एक ही दिन में 2 मेजर सपोर्ट्स बेसिकली ब्रेक हुई हैं। अगर आप नोट करें यहाँ पे 43,000 की सपोर्ट ब्रेक हुई, उसके बाद 43,800, 43,700 की भी सपोर्ट ब्रेक होती है और इंडेक्स ने क्लोजिंग जो दी है 42,637 की जो क्लोजिंग दी है वो बेसिकली अब सपोर्ट लेवल से नीचे की है। स्टिल एक स्लाइट होप हो सकती है कि यहाँ से इंडेक्स जो है वो बाउंस बैक कर सकता है। शायद ये जो रफली एक एरिया है अगर इंडेक्स यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता तो फिर 42,300 की तरफ जाएंगे। फर्स्ट वहाँ पे हमारा स्टॉप होगा। अगर वहाँ पे कुछ सपोर्ट या वहाँ से इंडेक्स बाउंस कर जाता है वेरी गुड। वहाँ पे 42,200 का वो एरिया है जहाँ पे शायद कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम नेक्स्ट एंट्रीज जो हैं वो हम अब लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो हमारी एंट्रीज थी जो 1/5 की एंट्रीज थी उसके अंदर हमारी एंट्रीज हैं जो हमने पहले स्ट्रेटेजी के हिसाब से सपोर्ट लेवल के ऊपर डिसाइड किया था उनको हम कंसोलिडेट करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग हमने कर ली जो हमने मेंशन किया था। लकीली सिस्टम के अंदर हमने बड़े टाइमली प्रॉफिट बुकिंग की हमने शेयर भी किया कि हम या 2 दिन पहले जो था बेसिकली वेडनेसडे को की वीडियो में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि वी आर कंसिडरिंग क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जो सिस्टम का जब चार्ट है वो हमें बता रहा है कि अब सिस्टम थक गया है, इसमें जो कंसोलिडेशन है या करेक्शन है वो अब ड्यू है। और अपार्ट फ्रॉम ये उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और जो रिजल्ट्स थे उससे ये हट के हमारी एक एनालिसिस था। और उसके बाद फिर हमने जो आखिरी दिन जितनी भी हमारी प्रॉफिट बुकिंग थी इवन हमने कुछ लॉस भी बुक किए कंसिडरिंग कि अब जो इंडेक्स है
वो अब 42,000 की तरफ जा रहा है और हम वेट करेंगे या तो इससे यहाँ से हमें कुछ सॉलिड इंडिकेशन मिले रिवर्सल की, देन वी विल ट्राई टू एंटर फ्रॉम दिस लेवल। ये जो हमारा करंट लेवल है उससे आप कह लें कि 42,500 से ऊपर। अदरवाइज 4200 टू 42,200 का जो एरिया वहाँ पे जो है वो हम एंट्रीज की कोशिश करेंगे। ये 42,000 से लेकर 42,200 का जो एरिया है, और हम ये आपको पहले काफ़ी दफ़ा दिखा चुके हैं, ये वो एरिया बनता है। इस वाले एरिया की मैं इस वक्त आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइंस के जो ब्लू एरिया है इसके अंदर लाइन के नीचे वाला ये एरिया है बेसिकली। ये इस एरिया में हम एंट्रीज की कोशिश करेंगे। ये वीकली चार्ट है और इस वक्त हम इस एरिया में आ चुके हैं। येलो एरिया से लास्ट टाइम हम बाउंस बैक हुए थे। सो फर्स्ट एंट्रीज ये जो डॉटेड लाइन है ब्लू एरिया में उसके अराउंड है, और अगर 1/5 की एंट्री है हमारी जो हमारा पोर्टफोलियो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो उसकी, इन केस यहाँ से बाउंस बैक होता है तो वी विल बी हैविंग सम मनी इनसाइड जो ट्रेडिंग में जाएगी। लेकिन टेक्निकल्स जो हमें दिखा रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर, वो हमें कोई अच्छी खबरें नहीं बता रहे। वो हमें स्टिल बता रहे हैं कि अभी करेक्शन ड्यू है और शायद मज़ीद नीचे जाने का भी पोटेंशियल है। वीकली चार्ट के ऊपर भी देख लेंगे। बहरहाल ये जो ब्लू एरिया है ये मेनली एक कंसोलिडेशन एरिया ऐसा है जिसके अंदर एंट्रीज जो हैं वो बनती हैं, और ये बेसिकली अगर आप फैक्चुअली बात करें तो ये 42,000 से नीचे का एरिया है और ये टूवर्ड्स 41,000 का एरिया। ये काफ़ी वाइडर रेंज है। 41,100 से लेकर 41,800 का रफली ये एरिया है जो बनता है। इस एरिया में कुछ उम्मीद है कि पिछली जितनी भी कंसोलिडेशन हुई हैं, मेजर कंसोलिडेशन अगर आप यहाँ पे देखें चार्ट के अंदर तो वो इसी एरिया में आपको नज़र आती हैं। ये वाइडर रेंज है बट दैट्स हाउ इट इज़। हम देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और यहाँ पे जाके शायद कुछ रिवर्सल के मेन चांसेस बने। बट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होती तो फिर हम शायद बहुत डीप जा रहे हैं और वो डीप इस जगह पे नहीं बनता, वो इससे भी नीचे जाएगा। जो ये बहुत पुराना चार्ट है, ऑलमोस्ट बैक इन जुलाई का चार्ट है, अर्ली जुलाई का चार्ट आई बिलीव सो, जो हम हमारे पास सेफ था। हमने सोचा कि दोबारा आपको ज़रा दिखा दें। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम ये येलो एरिया में जाएंगे। अगर येलो एरिया ब्रेक होता है देन जो कि 38,000 से लेके 38,500 से लेके 39,000 का एरिया बनता है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर सीधा-सीधा हम ये जो एरिया है जो कि 34,000 32,000 से लेके 32,300 से लेके तकरीबन 600 34,000 सॉरी बनता है रफली ये 2000 का एरिया। इस एरिया में फिर जाना काफ़ी हद तक पॉसिबल नज़र आता है, और जो ओवरऑल सिचुएशन है बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। ऑल्दो आईएमएफ की जो सिनेरियो है और उसके ऊपर कल जो मीटिंग होगी 29 अगस्त को उसका आउटकम है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हैं, इसलिए जो है वो हम इस वीडियो में उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम चार्ट्स के ऊपर रहेंगे और ज़्यादातर फोकस हमारा इसी एरिया में रहेगा। इसके बाद हम ये जो है वीकली चार्ट है जो अपडेटेड चार्ट है। अब हम जो है अगर आप देखें तो इस येलो एरिया से ऊपर हैं स्टिल, और ये जो ब्लू एरिया है इसके अंदर हम इस वक्त घूम रहे हैं दोबारा से आफ्टर मूविंग ऑन टू हेयर। ये जो उसके ऊपर जो था वो बाउंस बैक करके हम दोबारा से इस एरिया में, अगर यहाँ से वही जो हमने पहले आपको चार्ट में दिखाया है यहाँ पे, कि अगर यहाँ से अगर बाउंस बैक नहीं होता इसके ऊपर से, ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर से अगर बाउंस बैक थोड़ा बहुत नहीं होता तो फिर जो है वो मज़ीद हम कंटिन्यू रहेंगे इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ। 26 का ये जो वीकली चार्ट है इसके ऊपर हमने आपको 3 लेवल्स बता देते हैं। करंट जो है वो आपको जानते हैं 42,591 की जो क्लोजिंग है वो जो बता चुके हैं हम ऑलरेडी आपको। यहाँ पे पहला जो सपोर्ट लेवल, अब जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो एक नज़र आ रहा है जो हमें समझ आता है, अगर तो देखें ये 42,936 की जो सपोर्ट थी वो ब्रेक हुई थी आपको याद होगा, और उसके बाद ये S1 सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया था। उसके बाद अब S2 जो सपोर्ट लेवल 2 बनता है और ये वीकली चार्ट के ऊपर है। ज़हन में रखिएगा कि वीकली चार्ट का मतलब है थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के अंदर। उसके अंदर 41,481 की जो है वो रफली न्यू सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये आपको याद आपको जैसा कि हमने पहले मेंशन किया कि 41,000 से ऊपर जो है ये वो एक एरिया होगा जहाँ पे हम सेकंड एंट्रीज की कोशिश करेंगे, और हमारा ये ख्याल है कि इस एरिया में कंसोलिडेशन होके फिर
इंडेक्स को बाउंस बैक करना चाहिए। 41,200 से लेकर 41,800 का एरिया है रफली ये। प्रिसाइजली जो सपोर्ट है वो 41,481 की है, बट प्लस माइनस कुछ ना कुछ होता है और उसके एरिया के अंदर इंडेक्स ने कंसोलिडेट करना होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्टिल हमें कुछ होप दे रहे हैं वो वीकली चार्ट के ऊपर जो एक बुलिश साइंस हैं वो हैं। बट अगर आप आरएसआई की बात करें वो आपको रिजेक्टेड नज़र आता है। विलियम परसेंटेज की बात करें वो भी आपको रिजेक्टेड नज़र आता है। और जब भी ये इस लेवल से आप नोट करें रिजेक्ट हुआ है, यानी ये ऑलमोस्ट 60 का लेवल बनता है। 57 और 60 से जब भी रिजेक्ट हुआ है आरएसआई तो वो फिर नीचे गया। और इस दफ़ा तो खैर 60 को टच ही नहीं किया, 57 के एरिया को टच ही नहीं किया। ये तक ऑलमोस्ट 54 53 से रिजेक्ट हुआ है और 48 पे अब चला गया है। और तो ये 35 तक गया है हमेशा वीकली, और फिर जो है दूसरे दोबारा से उठना शुरू किया है। सो ओवरऑल मेरे सेंटीमेंट है सम शॉर्ट रिलीफ रैली, और वो सब जो रिलीफ रैलीज आएंगी वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आप देखिएगा। फंडामेंटली मार्केट कुछ अच्छी नहीं है। जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन लोकल है, जो ग्लोबल न्यूज़ हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं वो मार्केट के लिए कोई अच्छा सेंटीमेंट नहीं रखती। इसलिए स्मार्ट मनी जो है वो ज़्यादातर आउट कर रही है या फिर सट्टाबाजी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर डेवलप कीजिएगा। वही नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बता दें। जो 41,481 के बाद जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो तकरीबन 39,500 का होगा। एक सपोर्ट लेवल नज़र आता है। वो भी अगर ब्रेक होता है कंसोलिडेट वीकली चार्ट के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो फिर 32,000 और 34,000 एविडेंट है वो हम जाएंगे। शायद प्रीटी मच लुकिंग एट के शायद अगर जो रिजल्ट्स हैं ये सीज़न ख़त्म होते ही सितंबर अक्टूबर हम उस तरफ जाएं और फिर नवंबर में मार्केट दोबारा से कुछ टर्न बैक ले। दैट्स हाउ वी थिंक। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? प्लीज़ अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, शेयर किया करें। इससे जो है वो बाकी लोगों को भी और हमें भी बहुत मदद मिलती है ऐसे स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम दिखा देंगे। इग्नोर दिस प्लीज़, दिस इज़ हमारा जो पिछली जो हमने बाइंग की थी जिन लेवल्स पे की थी उसका रिटर्न है। जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो ये लेवल्स आप ज़हन में रखिएगा या आप नोट डाउन कर लें। स्क्रिप्ट्स को आप नोट डाउन कर लें। इन्हीं स्क्रिप्ट्स के अंदर आप कोशिश करें कि रहिएगा और इन्हीं स्क्रिप्ट्स के अंदर आप बाइंग करें। चूज़ कर सकते हैं सेक्टर, हर सेक्टर से आप 1 या 2 स्क्रिप्ट ले सकते हैं। हमारा प्राइमरी फोकस टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत होता है किसी हद तक कह लें। उसके अलावा इसके अंदर से जो आप स्क्रिप्ट्स को आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना ज़रूरी समझता हूँ कि टीआरजी जो है दैट इज़ ये बॉटम लेवल्स हैं जो कि होंगे। ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल मेंशन की जो है वो 72.46 एक बॉटम लेवल बनता है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि हम 74 से इसको बाय करेंगे। वो जो 1/5 का पार्ट है हमारी जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का फिगर्स का जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल जो 1 मिलियन की और 5 मिलियन की जो है वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तो उसमें से जो 1/5 बनता है वो 1 मिलियन बनता है। तो वो जो 1 मिलियन है वो हम इन स्क्रिप्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन किन में हमें एंट्री मिल रही है, और वो एकदम से सारी के सारे इंजेक्ट नहीं हो जाएगा। इवन दैट वन फॉर एग्जांपल अगर ये 72.46 हमें बॉटम नज़र आ रहा है तो हम जो है वो वेंशन में एंट्री जो है वो 74 से स्टार्ट करेंगे, सो दैट एज इट गोज डाउन लेडर बाइंग के साथ स्ट्रेटजी चलेगी। हम इसको काफ़ी डिटेल में डिफरेंट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे करनी है। सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स। इनको इसी लेवल्स के ऊपर आप प्ले कर सकते हैं। डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स चार्ट्स को देखते रहिएगा। वो सारे चार्ट्स हमने पुरानी वीडियोस में बड़ी डिटेल से शेयर किए हैं। वही सपोर्ट लेवल्स और वही क्रिटिकल लेवल्स बनते हैं। अभी तक मार्केट में कोई बड़ा मूव एज सच दिखाई नहीं दे रहा कि जिसकी वजह से कोई बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज, या अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करें कि लार्जर टाइम फ्रेम्स के ऊपर कोई चेंजेस हो रही हैं तो वो एज सच नहीं है। इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले कहा एक साइड है, तो एक साइड की एग्जांपल भी इसलिए कोट कर रहा हूँ कि इसको भी आप देखें 253 254 से आप टारगेट करते हुए इस प्राइस पे आएंगे। सेम बाकी स्क्रिप्ट्स में भी सिचुएशन है। शेल का जो लेवल है हमारा ये ख्याल है कि इसके अंदर जो है वो शायद मजीद करेक्शन हो जाए, इससे भी नीचे शायद आपको मिल जाए। बट अगेन प्रॉफिट बुकिंग इन आउट के ऊपर रहिएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेड ट्रेड जो है वो हम उसकी बात कर रहे हैं, ज़रा लॉन्गर हराइजन के ऊपर हमें कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। और लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जब आप चार्ट देखते हैं, जो कि हमने ये आपको यहाँ पे हमने वीकली चार्ट दिखाया, तो आप देख सकते हैं प्रीटी मच क्लियर है कि कोई वो बड़ा मूव नहीं नज़र आ रहा या कोई हमें बुलिश सिनेरियो नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा। अगर आप
ओवरऑल यहाँ से अगर आप करना शुरू करें, तो ये 2 कैंडल्स के अलावा आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट साइडवेज़ ही नज़र आती है। माइनर करेक्शंस नज़र आती हैं। बिगर टाइम फ्रेम्स के ऊपर कोई रैली नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं, और ये अब तो जो वीकली टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर भी एक बेयरिश क्लियर साइन नज़र आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम एमएसीडी, जिसको हम एक लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। हिस्टोग्राम के ऊपर स्टिल साइन नहीं अपीयर हुआ, लेकिन बाकी जो हैं वो हमें इंडिकेटर्स बेयरिश सेंटीमेंट दे रहे हैं। और ये तो थी आज की वीडियो, जो कि वीकली रिव्यू था। उम्मीद है कि स्क्रिप्ट्स और जो हमारा एनालिसिस है आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होगा। अपनी कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कोई कमेंट्स हों, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप हमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। चैनल के अलावा हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आप अपने जो राय है उसका इज़हार कर सकते हैं। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं कि किस चीज़ के ऊपर हम एनालाइज़ करें या बात करें, कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स को आप देखना चाहते हैं हमारी नज़रों से, तो बताइएगा ज़रूर। और इसके अलावा किसी किस्म की कोई भी सेशन हो, बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फ़ीडबैक का। आप इंडेक्स को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? किस कंपनी में आप देखते हैं कि एंट्रीज़ होनी चाहिए, या किन स्क्रिप्ट्स को आप देख के उनके अंदर ट्रेड की जा सकती है, अच्छा रिटर्न हो सकता है? ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने और फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट कि आप तक ये वीडियोज़ टाइमली पहुँच सकें। अपना दोस्त रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द वीक अहेड। आज के लिए इतना ही, अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।